लिसनिंग के बाद अब क्या करना है? लिसनिंग हो गई, आपने सवालात के जवाबात अपने पेपर पे नोट कर लिए, क्वेश्चन पेपर पे। आपने ये मेक श्योर करना है कि आखिरी में जो 10 मिनट आपको मिले हैं, इस 10 मिनट में सही जवाबात सही स्पेलिंग के साथ और सही सीरियल नंबर पे के हिसाब से आप नोट करें। सही जवाबात सही सीरीज के साथ और सही स्पेलिंग। बहुत ध्यान देना है इस चीज़ का, क्योंकि अगर आपने उसकी सीरीज चेंज कर दी तब भी तमाम जवाबात गलत हो जाएंगे। अगर आपने उसकी स्पेलिंग चेंज कर दी तब भी जवाबात गलत हो जाएंगे। तो लिसनिंग के बाद आपको ख्याल रखना है कि जब आप जवाबात शिफ्ट कर रहे हैं, जब आप जवाबात लिख रहे हैं अपनी आंसर शीट पे, तो उनकी स्पेलिंग एग्जैक्ट हो और उनका नंबर जो है, सीरियल नंबर जो है वो सही सवाल। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन 1 के सामने देंगे। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन 1 का जवाब 2 के सामने चला जाए। पहले तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जो टाइम दिया गया है 10 मिनट का, इस 10 मिनट में आपने अपने जवाबात को रिवाइज भी करना है। एक दफ़ा नज़र डालनी है और देखना है कि कहीं कोई ऐसी गलती तो आपसे नहीं हो गई जो आप दुरुस्त कर सकते हो। हमें बचपन से जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो हमारे टीचर्स और वालिदैन हमें हमेशा एक ही तंबीह करते थे कि बेटा पेपर कितने ही पहले ख़त्म क्यों ना हो जाए, ज़रूर रिवाइज करना, ज़रूर रिव्यू करना, चेक करना कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। और यकीन जाने कि जब भी रिव्यू किया है कहीं ना कोई गलती हमें ज़रूर मिलती है, जिसकी दुरुस्तगी के बाद हमारे नंबर्स पहले से बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आपको 10 मिनट का टाइम मिला है तो क्वेश्चन के जो जवाबात है वो ट्रांसफ़र करने में आपको हार्डली 2 मिनट लगेगा या 3 मिनट। आपके पास अभी भी 6 से 7 मिनट बाकी हैं। उस 6 से 7 मिनटों में आप पहले अपने जवाबात को दोबारा चेक करें, कंफर्म करें और फिर अपनी आंसर शीट पर लिख लीजिए। और आखिरी में वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर कोई जवाब आपको नहीं समझ में आ रहा, ना आपने उसका कोई क्लू लिखा है, तब भी उस जगह पर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका जवाब सही हो जाए और आपको उस जवाब का नंबर मिल जाए। इन केस आप उसको खाली छोड़ेंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर अगर आप कोई ना कोई जवाब लिख देंगे तो उससे आपको फ़ायदा होने की उम्मीद ज़्यादा है। यहाँ पर हमारी जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो मुकम्मल हुई कि लिसनिंग स्टार्ट होने से पहले क्या करना है, जब लिसनिंग हो रही हो उसके दरमियान में क्या करना है, और जब लिसनिंग ख़त्म हो तब क्या करना है। आई होप इससे आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, अपनी अगली वीडियो की तरफ।